हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट को लेकर, जो कि अभी रिजल्ट की डेट अनाउंस हुई थी, तो क्या उस तिथि को रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात है, बिहार शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट ये है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तिथि भी थोड़ा बढ़ा दी गई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो गई है तो उसको भी अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी गई है, जो कि चलिए देख लेते हैं नोटिस क्या है, अपडेट। देखिए क्या है, बीपीएससी द्वारा करीब 1,70,000 पदों की शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर 24 अगस्त से 26 सितंबर के बीच आपकी परीक्षा हुई थी, ये चीज़ है। इसका 25 सितंबर तक रिजल्ट जारी होना था, लेकिन 28 सितंबर के बाद जारी होने की संभावना, मतलब कहने का मतलब है 25 सितंबर तक जारी होना था, लेकिन अब क्या है 28 सितंबर के बाद भी जा सकता है। इसका कारण क्या है? यह देरी सीटेट रिजल्ट को लेकर हो रही है। मतलब अभी सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब है सीटेट के रिजल्ट को लेकर देरी हो रही है। कहा जा रहा है कि सीटेट का रिजल्ट जल्द ही जारी होगा। सीबीएसई और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच इसको लेकर बातचीत हुई है। सीटेट का रिजल्ट 28 सितंबर के बाद ही जारी होगा। तो बीपीएससी द्वारा आयोजित इस परीक्षा में सीटेट अपियरिंग छात्रों को शामिल हुए थे। यह वजह है कि अब रिजल्ट को टालते हुए सीटेट रिजल्ट के बाद जारी करने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब है, पहले आपका सीटेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीपीएससी का रिजल्ट आएगा। जैसे कि बीपीएससी ने पहले अपनी एक साइड उसमें डॉक्यूमेंट्स में बता दिया था, या फिर आप नोटिस के जरिए आपको बताया था कि 25 सितंबर तक पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा, प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ जाएगा, बीपीएससी का रिजल्ट। लेकिन अब क्या है, उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि अभी सीटेट का रिजल्ट 28 सितंबर के बाद ही आने की संभावना है। अब 28 सितंबर को आएगा कि नहीं आएगा, इसके बाद आएगा, जो कि जैसा कि आज नोटिस दिया हुआ है कि 28 सितंबर के बाद जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आता, अभी आपने उसमें नोटिस में भी कहा गया है, सीबीएसई और बीपीएससी के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि ये बाद रिजल्ट जब तक जारी नहीं होगा, क्योंकि उसमें अपेयरिंग बहुत सारे छात्र हैं जो डीएलएड के ही हैं। बीएड को बाहर ही कर दिया गया, आपको स्पष्ट रूप से इसके बारे में पता ही है कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। तो बीएड को लेकर कोई और इशू नहीं है, लेकिन अब रिजल्ट है सीटेट को, क्योंकि जो कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो जिनका इस बार डीएलएड अपेयरिंग था, उसके बाद उन्होंने सीटेट दिया है। तो सीटेट का जब रिजल्ट आएगा, उसी के बाद आपके बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए क्या हो रहा है, रिजल्ट में देरी हो रही है। कहने का मतलब आपको इस बात को स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि भाई सब ये मुद्दा हो रहा था कि नहीं 25 सितंबर तक डेट आ जाएगा, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट जो भी प्रक्रिया हो पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं उसमें भी कह रहा है गांधी मैदान में क्या होगा, नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही, बिल्कुल बहुत तेज़ी से प्रक्रिया चालू है। बट आपको क्या है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, किसका, सीटेट का ही रिजल्ट के आधार पर बीपीएससी का रिजल्ट आने की संभावना है। कहने का मतलब स्पष्ट रूप से इस नोटिस में यही कहा गया है कि सीटेट का रिजल्ट जब तक जारी नहीं होगा, उसके पहले बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आएगा। उसके बाद आपको बड़ी बात खबर ये है कि उसमें अभी तक बीपीएससी ने एक डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया गया था, उसको अपलोड करने के लिए बात कही गई कि भाई डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड कर दें। और डॉक्यूमेंट कहाँ से अपलोड करना है, किस साइट से जाके अपलोड करना है, किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की बात। जैसे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास बीएड डीएलएड दोनों था, लेकिन वो बीएड लगाए थे, तो उनको क्या करना है, अपना डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स या कोई डॉक्यूमेंट्स में जो त्रुटि हो गई थी या पेयरिंग थे, उनका रिजल्ट आ गया था, तो उनको भी क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट लगाना है। लिखिए, दिखाया, बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज में गड़बड़ी में सुधार का मौका दिया गया है। कहने मतलब अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसमें कोई गड़बड़ी है तो सुधार का मौका दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश दिया है कि यदि अपलोड दस्तावेज त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है तो सही दस्तावेज को फिर से 21 से 25 सितंबर तक अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके या लॉगिन आईडी और पासवर्ड लॉगिन करके, इसके बाद डैशबोर्ड पे जाकर त्रुटि रहित या अपठनीय पत्र को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए गए जाने दस्तावेज की छायाप्रति 100 KB की तक होनी चाहिए। छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा यह स्वप्रमाणित होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, उस डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि हो गई थी, या जैसे इस बार डीएलएड के अपियरिंग के छात्र अगर उनका रिजल्ट आ गया तो अपना रिजल्ट अपलोड कर दें, या फिर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे जिसमें आप लग रहा था जल्दी में बन गया, उसमें कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई मिस्टेक है, अगर आपने उसको सुधरवा लिया है
तो आप उसको जाके फिर से अपलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की तिथि फिर से 21 से 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आप इसके बीच में जाके कहाँ पर जाना है, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के क्या करना, अपना फॉर्म को खोल लेना, फिर डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की आपकी जो साइज़ होनी चाहिए, जैसे कि आपने फ़ोटो खींचते तो उसमें कुछ केबी में, एमबी में आपका वो साइज़ होता है, तो आपका 100 केबी के अंदर होना चाहिए। और वह राजपत्रित अधिकारी द्वारा, मतलब किसी गजटेड ऑफिसर से क्या कर ले, अटेस्टेड करवा ले, या स्वयं भी आप क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्वयं नहीं लिखा है, लिखा है राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्तांतरित होना आवश्यक है। कहने मतलब आप किसी गजटेड ऑफिसर से क्या कर ले, अटेस्टेड करा ले और उस डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दे, अपलोड कर दे। तो ये चीज़ थी मतलब रिजल्ट को लेकर और इस मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को।